उतारू मैं गिरधर तेरी आरती।
ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरु भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। भक्ति भक्त भगवंत वपु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय श्री राधे जय श्री श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अकारण वर्ण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीत पीतांबरधारी श्री बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आज अष्टम दिवस भगवान की माधुर्यमयी लीलामयी कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भव के भय को दूर करने वाली कथा जो है, इस भागवत कथा आरंभ होने से पूर्व आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद से प्रभु की जैसी कृपा होगी कथा आगे बढ़ेगी। करारविंदेना पदारविंदम मुखारविंदे विनयसे यतं वटसमानसपुटे शयानं बालं मुकुरं मनसास्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। दुखावसाने इति में वसारम, दुखावसाने इति में वज्रेयम। देहावसाने
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। षष्ठे अहनि जातमात्रं तो प्रद्युम्न सूतिका गृहात् ममेव हन्तेति मुने हृतवान् कालशंबर। आप सभी लोगों ने भगवान के कल प्रथम विवाह की झांकी का आप सभी लोगों ने दर्शन किया। भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए, जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। संबरासुर को यह श्राप था कि श्री कृष्ण के पुत्र ही तुम्हें मारेंगे। जब उसको यह प्रतीत हो गया, इस बात की जानकारी हो गई कि श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म हो गया है। बेटा थोड़ा सा मिंड खोलो, आवाज जो है। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे उसने जन्म जाना, वह अपने घर से अपना वेश बदल करके श्री कृष्ण भगवान के महल द्वारिका में प्रवेश किया और प्रवेश करके प्रद्युम्न जी को वह उनको लेकर के चुपके से चला गया, उनकी चोरी कर लिया। माताओं को कभी भी प्रसूतिका गृह में बच्चों के तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। प्रसूतिका गृह जो होता है, प्रसूतिका कक्ष जो होता है, कमरा, उसमें कभी भी माताओं को अपने बच्चे के तरफ, बच्चे छोटे हैं तो उनके तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। खष्टे हनि जात मात्रम तो प्रद्युम्न सूतिका गृहात् ममेव हन्तेति मुने हृतवान् कालशंबर। अब वह लेकर के गया और समुद्र में उसने क्या किया, फेंक दिया संबरासुर ने। देखिए, हम सभी लोग जिस मृत्यु से बचना चाहते हैं, बचने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। वह भगवान जिसके हाथ से जिस समय जिस स्थान पर मृत्यु जहां लिख दिए हैं, मृत्यु सुनिश्चित है। होता क्या है कि प्रभु का स्मरण करने से उस परमात्मा का, उस प्रकृति का, आप जिसको भी मानते हो, उसका स्मरण करने से हम लोगों की जो मृत्यु होती है वह थोड़ी प्रभु का नाम लेते हुए यह शरीर छूटे एक मार्ग बन जाता है और भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, अत्यधिक कृपा हो जाती है जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। मृत्यु तो सबकी होती है, किसी की एक्सीडेंट से, किसी का ट्रेन से कट करके, किसी का जो है विषपान करके, किसी का फसरी लगा करके, कोई जो है
सबकी अलग अलग मृत्यु, कोई डूब करके, जल करके, कट करके, अलग अलग प्रकार की मृत्यु होती है। लेकिन जिसकी मृत्यु भगवान के नाम को स्मरण करते हुए जिसकी मृत्यु होती है, अब उसकी मृत्यु, सोचिए कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। यह जो भी आयोजन किया गया है भागवत का, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जावे, भगवान से प्रेम हो जावे और भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर कर देवे। जैसे एक कन्या के पिता जाते हैं विवाह के लिए और विवाह में बहुत सारा खर्च करते हैं, दान दहेज देते हैं, घर पर भी आयोजन करते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करोड़ों रुपए शादी में खर्च हो जाते हैं। और यदि उस कन्या का उस वर से जिससे उन्होंने विवाह किया, उसका यदि प्रेम ना होवे तो उस कन्या के पिता क्या विचार करेंगे कि जितना भी मैंने खर्च किया सब बेकार है। हमने तो इसलिए विवाह किया था इतना खर्च करके कि हमारी बिटिया जो है सुखी रहेगी, और बिटिया सुखी नहीं है, बिटिया को दुख है, तो सब दान दहेज जितना भी क्या है सब बेकार है। उसी प्रकार से यह भगवान को प्राप्त करने के लिए जो यह आयोजन किया गया है कि हमारे वहां 8 दिन 9 दिन की कथा होगी, हमारे वहां 9 दिन कथा होगी, हम जो है इतना बड़ा सब आयोजन कर रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम प्रभु को प्राप्त करें, उनके शरण में हम जो है जावें। लेकिन कैसे? माध्यम क्या होगा? भगवान का नाम। आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करने का मूल उद्देश्य यह है, मूल उद्देश्य यह है कि कौन सा रोग, या 335 अध्याय जो हैं, जैसे मेडिकल स्टोर में हजारों प्रकार की दवाएं रहती हैं, हजारों तरह की दवाएं रहती हैं, लेकिन आपको बीमारी क्या है, आप पूरा मेडिकल स्टोर लेकर नहीं आएंगे। आपको जो बीमारी है आप उसी की दवा लेकर आएंगे। उसी प्रकार से भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। अब 335 अध्याय में इसमें कथा अजामिल की, गजेंद्र की, ग्राह की, अम्बरीश की भी कथा है। अब आप किस कोटि के आप संत हैं, आप किस में हैं, आपको रोग कौन सा लगा है, किस तरह के? गजेंद्र की कथा क्या हाथी और एक मगरमच्छ का है कि हाथी का पैर जो मगरमच्छ पकड़ लिया? नहीं, हम सभी लोग उस गज के तरह से हैं, उस गज के तरह से हम सभी लोग हैं। जब तक हमारे अंदर शक्ति है, बल है, ज्ञान है, विद्या है, हम लोग बाहर से धनोपार्जन करके ला करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और जब हमारे अंदर शक्ति नहीं रह जा रही है तो ही परिवार वाले हमें छोड़ दे रहे हैं। लेकिन गजेंद्र ने क्या किया? उसने अंत समय में जब देखा, उसने भगवान का स्मरण कर लिया, और यहां पर अंत समय में भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। अजामिल की कथा का मतलब क्या है? अजामिल की कथा कि उसने, वह अजामिल कोई और नहीं, हम ही सभी लोग हैं। अज का तात्पर्य होता बकरा, जो अपने लिए मैं हमेशा हर कार्य में केवल मैं कर रहा है। संत आए, संतों की कृपा हुई, आज उसी प्रकार से ब्राह्मण संत आपके द्वार पर आए हैं। किस लिए आए हैं? कि आप भी अपने मार्ग को बदलें। ये जहां जहां कथाएं होती हैं, भागवत जी की कथा, राम कथा, देवी भागवत,
शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितनी भी कथाएं होती हैं, इन कथाओं का मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग एक माध्यम, कोई एक ऐसा माध्यम बनावें जिससे भगवान का नाम आवे। अजामिल ने जब अपने पुत्र का उसने नाम नारायण रखा, अब उसी को वह नारायण 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 पुकार रहा था। अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम समझ करके बुलाया, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसका उद्धार कर दिया। हमारे जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से, चाहे पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में क्यों ना, हम जो संत महात्मा होते हैं वे क्या करते हैं? अपने वहां जो गौ माता का पालन करते हैं, उनका नाम तक जो है सीता, सीता, राधा, उनका नाम रख देते हैं कि चली कम से कम इसी बहाने जो है सीता माता का नाम, लक्ष्मी का नाम, राधा जी का नाम इसी बहाने जो है एक बार आएगा, और इसी बहाने कम से कम हम जो है भगवान का नाम 2 बार 4 बार हम लिया करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन बलिहारी।
की खष्टे अनिजातं मात्र तो प्रदुम्न श्रुतिकाग्र्या। हम सभी लोग इस संसार में अनेकों प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। यह कथा क्या है? यह भागवत जी क्या है? भागवत जी वह है कि जो हम सभी लोगों के दुखों से शांति मिल सकती है। जैसे आपने कथा में श्रवण किया महात्म्य में कि जो पुत्र के लिए परेशान है, जिसके पास नहीं है पुत्र नहीं था उसलिए परेशान आत्मदेव जी थे। धुंधकारी कथा आप लोगों ने श्रवण किया था ना। और पुत्र हो गया उसलिए परेशान थे। लेकिन गलती किसकी थी? पत्नी की। अर्थात पत्नी यदि सही है तो आप अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं प्राप्त करेंगे। पत्नी और पुत्र इन दोनों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। पत्नी यदि अच्छी है, पुत्र यदि अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उस पिता और उस पति का जीवन बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा चला जाएगा। अनसुईया माता की आप लोगों ने कथा सुना। उससे क्या कथा सुना? उससे क्या शिक्षा आप लोगों ने लिया? यह शिक्षा कि अनसुईया माता अपने पति को ही इस संसार में सब कुछ उन्होंने माना। यह जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं, प्रद्युम्न जी महाराज कौन हैं? जिस समय भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उस समय सभी देवता कामदेव से प्रार्थना किए कि आप जो है आगे जाएं और आप जाकर के भगवान को प्रेरित करें अपने बाणों के द्वारा। कामदेव डर रहा था, लेकिन इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, उन्होंने प्रेरित किया। बार बार सभी देवताओं के कहने पर कामदेव जाकर के भगवान के ऊपर 5 बाण चलाए। भगवान ने क्या किया? भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। अच्छा देखिए, काम और राम में अंतर क्या है? दोनों लोगों का स्वरूप बहुत सुंदर है, काम का भी और राम का भी। जिन्हें देखने से हमारी मन की चंचलताएं शांत हो जाएं, जिन्हें देखने से मन को आनंद की अनुभूति हो, जिन्हें देखने से संसार के सभी कष्ट मिट जाएं, वे हमारे राम हैं। और जिनके दर्शन से मन की स्थिति बदल जाए, जिनके दर्शन से इस संसार में आपकी दृष्टि, आपके कर्ण, जो इंद्रियां हैं, इनकी बदल जाएं, इनके स्वभाव बदल जाएं, वे कौन हैं? काम है। यही कारण है, देखिए इस भागवत में 2 जगह आप लोगों ने देखा, 2 दृष्टांत मिलता है, उद्धव जी का और इनका कामदेव जी का। स्वरूप किसी का कोई बना सकता है, लेकिन स्वभाव किसी का कोई नहीं बना सकता। उद्धव जी ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त था, लेकिन ब्रह्म नहीं हुए। कामदेव जब भगवान को 5वां बाण चलाया भोले शंकर के ऊपर, भोले शंकर ने अपना 3रा नेत्र खोला, जिससे कामदेव जो आम के बीच में, आम के पल्लवों के बीच में जो छुपा हुआ था, भगवान ने 3रा नेत्र जैसे ही अपना खोला, तुरंत वह भगवान के दिव्य नेत्र से कहां बच सकता?
जल करके भस्म हो गया। रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति, वह आई और वह रोने लगी। उसने कहा, मैं पति के बिना मैं कैसे रहूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यैन वेदयन् कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। सुनो, द्वापर युग में कृष्ण तनय, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति होंगे और तुम्हारा नाम मायावती होगा। रति ने कहा, हे प्रभु, तब तक मैं कैसे रहूं। अब वह भगवान ने कहा कि आज के बाद यह जो कामदेव है यह अनंग रहेगा और सबके शरीर में रहेगा। अनंग का तात्पर्य होता है जो दिखाई न दे, बिना शरीर के। यही कारण है उसके पहले जब तक भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को नहीं जलाया था, तब तक इन जो भी लोग तपस्या करते थे उनको जो है काम अर्थात उनके तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को आना पड़ता था वहां पर। और आज काम क्या है, सबके रक्त में प्रवाहित हो रहा है, रक्त में प्रवाहित हो रहा है, जिस कारण से आज के समय में लोग काम के वशीभूत होकर के उनके अंदर से सदाचार आचरण जो है यह इनका धीरे धीरे करके लुप्त होता जा रहा है। आचरण किसका बचा है? जो भगवान का अनवरत भजन कर रहा है, जो संसार का सदैव कैसा देख रहा है, पूरे संसार में मां और बहन के रूप में सबको देख रहा है। जिससे विवाह हो केवल उसी को अपने पत्नी के रूप में देखना चाहिए, बकिया इस संसार में मां और बहन के रूप में। भगवान से उसने वरदान प्राप्त किया, हे प्रभु, मैं ऐसे कैसे अपने पति को पहचानूंगी। भगवान ने बतलाया कि जा करके तुम तपस्या करो और प्रभु समय आने पर तुम्हें वरदान देंगे। उसने तपस्या किया, भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और ऐसी औषधियों का उन्होंने बतलाया कि जिस औषधि को लगाने मात्र से छोटे से छोटे बालक जो हैं वह क्या हो जाएंगे, तुरंत वह उनके घाव भर जाएंगे। और उन्होंने एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, उस मंत्र की शक्ति से छोटे बच्चे बड़े हो जाएं। उसको भगवान की बातों पर विश्वास नहीं था। देखिए, ये सब कुछ क्या है? विश्वास की चीज है, विश्वास की चीज है। अब वह अपने मन में लगी विचार करने कि भगवान जो हमको वरदान दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वरदान झूठा है। उसने भगवान के दिए हुए वरदान का उसने लगा परीक्षण करने। जब वो परीक्षण करने लगी, भगवान पुनः तुरंत आए और भगवान ने क्या किया कि भगवान उसको श्राप दे दिए कि जो भी विद्या तुम प्राप्त की उसको भूल जाओ। वह लगी रोने। भगवान ने कहा, समय आने पर तुम्हें याद आ जाएगा, समय आने पर तुम्हें याद आ जाएगा। चूंकि समय से पहले, एक बात यह जान लीजिए, समय से पहले यदि कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसलिए समय से पहले किसी को कोई वस्तु नहीं देना चाहिए। इस कथा के माध्यम से भगवान यह दर्शाते हैं कि समय से पहले किसी को कोई वस्तु आप ना दें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शंबरासुर लेकर के आया प्रद्युम्न जी महाराज को और समुद्र में फेंक दिया।
एक मछली निकल गई। मछुआरा गया जाल लेकर के, अब वही मछली जाल में पकड़ी गई। देखिए, अपने मृत्यु से बचने के लिए भगवान के घर जाकर के, द्वारिका में जाकर के, वहां उसने क्या किया, वहां पर जाकर के प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के आया और समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली निकल जाती है। मछुआरा जाता है मछली मारने, वहां पर हजारों करोड़ों की संख्या में मछलियां हैं समुद्र में, लेकिन उस मछुआरे की जाल में वही मछली आती है जो मछली प्रद्युम्न जी महाराज को निकली हुई थी। अब वह मछुआरा देखा कि यह तो बहुत बड़ी मछली है, यह महाराज को मैं भेंट कर दूं। अब देखिए, काल कहां से कहां, अब काल कहां जा रहा है, मति कैसी हो रही है। मछुआरा ने यह सोचा कि बड़ी मछली है, इसको मैं महाराज को भेंट कर दूं। महाराज को भेंट करने के लिए वह लेकर के जाता है। संबरासुर क्या कहता है कि रसोइया को दे दो। रसोइया प्राप्त करती है, और जैसे ही वह उसके पेट को चीरते हैं तो उसमें से पेट चीरते समय बच्चे को कट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सारा जग बैरी हो। देखिए भगवान कैसी रक्षा कर रहे हैं। जब आप भगवान के शरण में हो जाते हैं तो आप भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं। ये हाथ उठाने का मतलब समझते हैं? हाथ उठाने का क्या मतलब है? हाथ क्यों उठाया जाता है कि हे प्रभु मैं हाथ उठा लिया, ना मेरे पास ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, ना धन है, ना बल है, मुझे केवल आपका सहारा है नारायण। मैं सरेंडर कर दिया आपके पास। जैसे फौज में क्या होता है, फौज में लोग क्या करते हैं कि जैसे जो सरेंडर करता है तो वह सब कुछ नीचे रख देता है और हाथ ऊपर करता है, हाथ ऊपर कर लेता है कि मैं आपके शरण में हूं, मैं सरेंडर कर दिया, मैं निहत्था हूं। उसी प्रकार से हे नाथ, मेरे पास न ज्ञान है, न विद्या है, न बुद्धि है, न बल है, कुछ भी नहीं मेरे पास है। मैं हाथ उठा लिया, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, मैं आपके शरण में हूं। अब आप क्या करें, अपने शरण में लें। भगवान उस शरणागति की रक्षा करते हैं, लेकिन शरणागति मन से हो, तन से ना। ऐसा नहीं कि तन से दिखावा उसने क्या कर लिया, हाथ उठा लिया, और मन से वो है ही नहीं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का, कर्मों का तुम परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। मंत्र में त्रुटि हो सकती है, आपकी क्रिया में त्रुटि हो सकती है, आपके चढ़ाए हुए फल फूल में त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान के शरण में आप चले जाएं, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। भगवान ने इतना छूट दे रखा है, भगवान ने इतना छूट दे रखा है कि यदि आप के पास नहीं फल है, नहीं फूल है, तो आप क्या करें, मनसा चढ़ावें, आंख बंद कर ले में, आज मैं भगवान को रसमलाई का भोग लगा रहा हूं, आज मैं भगवान को कश्मीर से बढ़िया लाल लाल सेब का मैं भोग लगा रहा हूं। ये कल्पना करें, भगवान को अपने आप ही भोग लगते जाएगा। ये क्या है, यह हमारा भाव है। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके सेब के लिए, आपके जो मीठा के लिए, आपके बेल के पत्ते के लिए, क्योंकि जो संसार को सब कुछ दे रहा है उसे भला किस बात की कमी, लेकिन वह आपके भाव को देखते हैं। जो माता पिता
छोटे से बच्चे के लिए, अबोध बालक है, छोटा सा बच्चा नन्हा सा, 4 महीने 6 महीने 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उस बच्चे के पास कोई अभी ज्ञान नहीं। अब वह बच्चा माता पिता को वह मन में विचार करे कि मैं माता पिता को कुछ दे रहा हूं। 5 साल का बच्चा सोचे कि मैं कुछ दे रहा हूं, वह क्या दे सकता अपने माता पिता को? अभी तो वह स्वयं माता पिता के सहारे है। उसी प्रकार से हम सभी लोग उस परम पिता परमेश्वर के सहारे हैं। हमारे असली माता पिता जो हैं परम पिता परमेश्वर हैं। यह जो आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यह कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने असली माता पिता को पहचाने और उनकी शरण में जावें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐ श्याम जहां का तो नूर है, सबकी सुनता है, कितना मगसूल है। मैं भी ना लिए जाऊं दर से तेरे, सुना है देने में तो बाबा मशहूर है। ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता, ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता। हार कर आया हूँ अब तो दे आसरा, हार कर आया हूँ अब तो दे आसरा। ना कोई मेरा तू बन जा साथी सामरा, ना कोई मेरा तू बन जा साथी सामरा। हार कर आया हूँ अब तो दे आसरा, हार कर आया हूँ अब तो दे आसरा। ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता, ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता। हार कर आया हूँ अब तो दे रास्ता, हार कर आया हूँ अब तो दे।
देने की आदत तेरी, तेरा दस्तूर है। देने की आदत तेरी, तेरा दस्तूर है। लेने न पाया शायद मेरा ही कसूर है। लेने न पाया शायद मेरा कसूर है। देने की आदत तेरी, तेरा दस्तूर है। लेने न पाया शायद मेरा कसूर है। भर दे अब झोली जैसे भरा मायरा, हार कर आया हूँ अब तो हार कर आया हूँ अब। ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता, ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता। हार कर आया हूँ अब हार कर आया हूँ अब। आसमां दिल तो नादान था, ख्वाहिश आसमां दिल तो नादान था। अपनी औकात से मैं तो अनजान था। ख्वाहिश आसमां दिल तो नादान था। अपनी औकात से मैं तो अनजान था। जाना गिर के ये मैंने क्या है मेरा दायरा, हार कर आया हूँ अब हार कर आया हूँ अब। ना कोई मेरा तो बन जा साथी सावरा, ना कोई मेरा हार कर आया हूँ अब। तेरे निर्मल का बाबा तू ही अंजाम है। फैसला है मंजूर जान तेरे नाम है। तेरे निर्मल का बाबा तू ही अंजाम है। फैसला मंजूर जान तेरे नाम है। होगा वही जो भी तू चाहेगा सावरा, हार कर आया हूँ अब हार कर आया हूँ अब। ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता, ऐ मेरे सामने तू बता रास्ता। हार कर आया हूँ अब कोई मेरा तू बन जा साथी सावरा, ना कोई तू बन जा साथी सावरा। हार कर आया अब रास्ता, हार कर आया अब हार कर आया अब रास्ता, हार कर आया प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।